ओम शांति। 4 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। अर्थात बाबा हमें अपनी मुरली के माध्यम से बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बाबा अपनी मुरली के माध्यम से हमें हमारी उन शक्तियों का भान कराते हैं जो हम भूल चुके थे। बाबा ही हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही सतयुगी देवी देवता थे और हमारे उन ज्ञान और शक्तियों को फिर से उजागर करते हैं और हमें अपनी मुरली के माध्यम से सिखाते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। बाबा ही हमें सिखाते हैं कि बच्चे तुम शांति के सुखों के सागर हो, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ही इन सभी ज्ञान रत्नों के माध्यम से हमारा जीवन ऊंचा बनाते हैं। तो पहले हमें इन सभी ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करना है और साथ साथ जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया वैसे ही हम इस संसार की बाकी आत्माओं को भी ज्ञान देते रहें और उन्हें भी इस बात का अनुभव करवाते रहें कि वो भी कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। उन्हें भी स्वयं निराकार परमात्मा ने चुना है, तो उनका भाग्य कितना ऊंचा होगा, ऐसा हमें उनको बार बार अनुभव करवाते रहना है। और जब हम उन्हें इन सभी चीज़ों का अनुभव करवाते हैं तभी हमारी सद्गति हो जाएगी, क्योंकि यदि हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा अवश्य होना है। अगला पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। अर्थात यदि हम धर्मराज की सजाओं से बचना चाहते हैं तो हमें अपने इस देह भान में नहीं आना है, स्वयं को आत्मा समझना है और इस संसार में सभी आत्माओं को भी देह ना समझकर आत्मा समझना है। इन आँखों से हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसके मोह में नहीं आना है। हमें हर क्षण केवल बाबा को याद करना है। हम जितना बाबा को याद करते जाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो हम भी अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देख पाएंगे। कहते हैं ना, जिसके संग में रहते हैं उसका रंग चढ़ता है। तो जैसे परमात्मा निराकार है, शक्ति का पुंज है, वैसे हम भी अपने आप को वो चमकता हुआ सितारा समझेंगे और तभी हमारे अशरीरीपन का बार बार अभ्यास होगा और जितना हम अपने आप को अशरीरी समझते जाएंगे उतना ज़्यादा हम पावन और पवित्र बनते जाएंगे। और बाबा ने तो पहले ही बताया है, पवित्रता सभी शक्तियों की जननी है, इसीलिए हमें अपने आप को पावन जरूर बनाना है। अगला पॉइंट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। अर्थात हमें इस संसार की सभी आत्माओं को बताना है कि हम इस धरा पर अवतरित हुए थे केवल अपना पार्ट प्ले करने के लिए और बाबा से सतयुग की राजाई प्राप्त करने के लिए, बाबा से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमें
हमें चारों युगों में साथ देगा, हमें चारों युगों में याद रहेगा। हमारा पार्ट यही है, हमें इस संसार की मोह बंधन में नहीं आना है। सबको यही ज्ञान देना है कि अब हमें घर जाना है, हमारा समय यहाँ पर अब पूरा हो गया है। जब हम इसी स्मृति में रहेंगे तो हमारी आमदनी जमा होती जाएगी, हम ज्ञान में बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अगला पॉइंट है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अर्थात संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जितना चाहे जैसा चाहे उतना अपना भाग्य बना ले, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने के लिए बच्चों को स्वयं वो चाबी हाथ में दे दी है। जो जितना चाहे उतना ऊंचा अपना भाग्य बना सकता है, परंतु उसके लिए हमें करना क्या होगा? सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करना है। हमें हर क्षण अपना पूरा समय बाबा की सेवा में लगाना है। हम जितना ज़्यादा बाबा की सेवा में अपना समय लगाएंगे उतना हमारा भाग्य ऊंचा बनता जाएगा। और अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ। जब चाहे तब स्वयं को आत्मा समझो और जब चाहे तब इस शरीर के भान में आ जाओ। हमें ऐसा बनना है और इसको करने में 1 सेकंड का भी टाइम ना लगे, तब हम इस 1 सेकंड की बाजी मार पाएंगे। अगला पॉइंट है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अर्थात एक तो हमें खुद ही ज्ञान को खूब अपने जीवन में धारण करना है और दूसरा हमें मनसा सेवा करनी है। इस संसार को हमेशा अच्छे अच्छे संकल्प देने हैं, हमेशा हमें सकाश देना है। हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, इस संसार को देने वाली आत्मा है। हम जितना ज़्यादा देते जाएंगे उतना ये संसार, ये वायुमंडल पावरफुल बनता जाएगा। और जब हम इस संसार को सकाश देंगे, इस संसार के कल्याण की भावना हमारे अंदर होगी, तब प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। बाबा ने वैसे पहले ही कह रखा है, जहाँ परमात्मा के बच्चों का कदम होगा वहाँ प्रकृति हलचल नहीं मचाएगी। वहाँ प्रकृति अपने बाबा के उन बच्चों के सामने नतमस्तक हो जाएगी। ओम शांति।